जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आज का दिन आपके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे और आपकी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे आज के दिन। और किसी किस्म की भी आपको नागहानी कोई भी आफत है उससे महफूज रखे अल्लाह ताला आपको, हम सबको। तो नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ आज का दिन लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। रोजाना ही हाजिरी होती है, तो बहुत शुक्रिया, आप मुझे बर्दाश्त करते हैं। चूंकि वीडियो हमारी काफ़ी आजकल लंबी चल रही है, तो इसमें कुछ न कुछ थोड़ी सी नॉलेज, तो मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ही वीडियो होती है हमारी। ये नहीं कि मैं अपनी कोई पर्सनल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, तो ये आपकी मोहब्बत है। तो आज का दिन है जी, आज 26 दिसंबर है और दिन आज का जुमेरात। आज के दिन का सदका जो है ना, आज आपको चाहिए कि आप हाँ, जिनकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, सपोज शादी तो हो गई, तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम रहती हैं, मीन्स के स्पाउस से नहीं बनती, या स्पाउस से आप हैं, आपकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती, मीन्स किसी हवाले से भी प्रॉब्लम रहती है। तो आज के दिन का जो बेस्ट सदका है, कबूतरों को बाजरा सदका करें। ठीक है, कबूतरों को कि इसके साथ अगर चने की दाल हो जाए, वो जो परिंदों को डालें, कबूतरों को डालें, बहुत अच्छी बात है। मूंग की दाल होती है, वो डालें। और इसके साथ आज आप पैसे का अगर सदका करना चाहते हैं ना, तो देन आज आप 30 रुपए का सदका करते हैं। 300 का भी कर सकते हैं, 3 रुपए का भी कर सकते हैं, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें ज़ाहिर है सदकात में अल्लाह ताला हमारी नीयत देखता है, तो इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि सदकात जो है ना, ये किसी मुस्तहिक तक पहुंचने चाहिए। तो जिसको कहते हैं ना कि 10 दुनिया और 70 आखिरत, तो सदकात की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और आज के दिन से येलो सैफायर, इसको पीला पुखराज भी बोलते हैं, ये जेमस्टोन आज के दिन से मंसूब पत्थर होता है और येलो कलर आज के दिन से मंसूब होता है। मीन्स के येलो कलर में केले भी आप आजकल आपको बआसानी मिल जाएंगे बाजार से। किसी गरीब को लेकर दे दें 3 केले, 1 दर्जन लेकर दे दें, क्योंकि 1 दर्जन 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी अदद। ठीक है, 30 लेकर दे दें, तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है आज के दिन की। तो चलें पहले जुपिटर पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जुपिटर का दिन है। और जुपिटर हमारे आसमानी कौंसिल का आप समझ लें कि एक सबसे अच्छा प्लेनेट है, ऑस्पिशियस। दूसरे ये नहीं कि बुरे प्लेनेट है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मीन्स के सबसे एक जिसको कहते हैं कि ऑस्पिशियस प्लेनेट है। उसके कुछ रीजंस हैं उसमें। चूंकि जुपिटर, आपने सुना होगा कि जुमेरात का दिन ये पीरों फकीरों वाला दिन, पुराने बुजुर्गों से हमने सुना हुआ है कि ये पीरों फकीरों का दिन होता है। जुमेरात का दिन बड़ा बाबरकत का सा दिन होता है। हम चिराग जलाते हैं, अक्सर घरों में भी जलाते हैं, नियर बाई मस्जिद में चिराग जलाते हैं, दरबार किसी औलिया कराम के दरबार पर जाकर हम चिराग जलाते हैं। तो ये जुमेरात के दिन की बरकत होती है। और जो भी जुमेरात को कोशिश करें कि कोई अगर आपके पास मांगने वाला साइल आए, फकीर आए, तो उसको आप ना सदका जरूर करें। तो इसी वजह से ना, चूंकि जुपिटर मुश्तरी भी बोलते हैं इसको, और गुरु भी बोलते हैं इसको, हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं, जुपिटर बोलते हैं। तो ये ना बेसिक प्लेनेट जो है ना, ये भारी प्लेनेट है, बड़ा प्लेनेट है हमारे आसमानी कौंसिल का।
लंबे अरसे के लिए क्याम होता है, इस तरह के सैटर्न का भी बहुत लंबे अरसे के लिए क्याम होता है। तो जुपिटर का भी ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए क्याम होता है एक हाउस में जुपिटर का। तो जुपिटर के इस वजह से इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा, जुपिटर जो है ना, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में ना, ये हमारे रूहानियत को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुई चीजें हैं, रिलीजन है चाहे हमारा, और जी जी बात हो रही थी, सॉरी वो पेशेंट आ गया था। हाँ, जुपिटर बात रूहानियत का प्लेनेट है, हमारी स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन का प्लेनेट है हमारा। और बेसिक चीज जो है ना, इसको जीव कारक प्लेनेट बोलते हैं जुपिटर को। अच्छा, आपने सुना होगा कि ना वीनस वो पैसे का प्लेनेट है, धन दौलत का। और उसके साथ साथ ना जुपिटर भी पैसे का प्लेनेट है। आप इसको इस तरह से भी देखें जुपिटर। और जुपिटर जो है ना, ये इससे हमने बच्चों को भी देखना होता है कि आपके यहाँ औलाद होगी नहीं होगी, कितनी औलाद होगी। सही है ना। तो मैं आपको आज अंदर की बातें बता रहा हूं। और अगर आप फीमेल है ना, तो आपके हस्बैंड को भी हमने जुपिटर से ही देखना होता है। ठीक है। तो जुपिटर बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, इस पर कभी फिर और दोबारा बात कर लेंगे। ठीक है, जीव कारक प्लेनेट बोलते हैं। अच्छा हाँ, इसकी ना नजरात पावरफुल होती हैं। ये नजरात जो होती है ना, ये एक आप समझ लें कि ब्लेसिंग्स होती हैं आपके लिए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया ना, जुपिटर सपोज अब पहले घर में नहीं बिठाते उसको, अब बिठा लेते हैं, दूसरे घर में जुपिटर को बिठा लेते हैं। ठीक है ना, जुपिटर दूसरे घर में बैठ जाएगा, जहां जहां देखेगा ना, सपोज 5वीं नजर से छठे घर को देखेगा, आपको सेहत के हवाले से प्रॉब्लम आएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप दुश्मन आपके आगे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। 7वीं नजर से 8वें घर को देखेगा, आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। सपोज के कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो उसमें बड़ा हादसा होता है, तो उसमें आप सुनते हैं कि ना बीच में से ना 2 बंदे, एक खराश भी नहीं आई उनको, तो वो जुपिटर देख रहा होता है बेसिकली 8वें घर को। ठीक है ना। और इन लॉज के हवाले से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। 9वीं नजर से आपके 10वें घर को, कैरियर आपको बहुत अच्छा रहेगा, कोलीग्स आपको तंग नहीं करेंगे, कैरियर में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ, ये तो एक प्लेनेट की बात है ना, लेकिन इसके लिए फिर दूसरों को भी देखना जरूरी है ना, बहुत सी चीजें देखना जरूरी होती हैं कि जुपिटर आपका फ्रेंडली प्लेनेट है, एनिमी प्लेनेट है, या जुपिटर आपके कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसी फ्रेंडली नक्षत्र में है या एनिमी नक्षत्र में है, डिग्रीज क्या है उसकी, कंबस्ट तो नहीं है, राहु केतु के साथ तो नहीं है, या एनिमी साइन के साथ तो नहीं है जुपिटर, बुरे घर में तो नहीं बैठा हुआ। एनीहो, ये लंबी बात होगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूंगा। ये हमारे आपने कहना है कि टाइम जाया कर रहे हैं। एक्चुअली एक कामरान मुगल साहब हैं जी, जिनका मुझे कल तो नहीं, एक 24 को उनका एक कमेंट आया था यूट्यूब चैनल पर कि उन्होंने बड़ी रफ सी लैंग्वेज यूज की थी। उन्होंने आपसे बता देते हैं इसमें क्या है। उन्होंने कहा जी आप क्या बकवास कर रहे हैं इस चैनल पर बैठकर, इस तरह से कोई उन्होंने कहा था। तो कामरान मुगल उनका नाम था। तो देन मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को भी ऐसे रिप्लाई करूं, तो मैंने फिर उनको ना कमेंट उनका वैसे डिलीट कर दिया था। तो आई थिंक बात यह है कि अगर कामरान मुगल भी ये देख रहे हो आप, तो आपसे आई थिंक मैं एज में भी बड़ा होऊंगा, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं लोगों को, क्यों नहीं करता। कोई बात हो क्रिटिसाइज करें कि यहां पर आप गलत हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो ना, तो आप तो सीधा ही मुझे जनाब कह रहे हैं कि आप क्या बकवास किए जा रहे हो। और देखिए ना, ये कितनी एक बुरी बात है।
तो ऐसा अगर हमारे ऐसे तरबियत उसकी ऐसी होगी, देख रहा होगा मुझे, तो मुझे उससे कोई ऐसे से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो और किसी के मुझे ऐसे कभी भी कमेंट्स नहीं आए, तो ये कमेंट आया था तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बात बात करने का मकसद ये है कि अगर आप मुझे कोई क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो आप मुझे एक अच्छे तरीके से आप कहें कि जी आप यहाँ पर गलत हैं या कोई मसला है आपको, आप तो सीधे ही कह रहे हैं जी आप क्या बकवास कर रहे हैं, और कुछ नहीं लिखा आपने। तो देखिए ना, ये कितनी एक बुरी बात है। बहरहाल, तो मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी तो तबीयत ही ऐसी है जी, हमें तो कोई कत्ल भी कर दे हम उनको फिर भी माफ कर देते हैं। एनीहाउ, बात करने का मकसद ये था कि ऐसे ऐसे हमारे माशरे में लोग हैं कि जिनकी तरबियत में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, तो अल्लाह ताला कामरान मुगल को हदायत दे, मैं तो यही उनको कह सकता हूँ। ठीक है जी, तो चलें अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है, मकसद यही था कि ऐसे कमेंट्स ना किया करें, इससे आपकी शख्सियत का पता चल जाता है कि आप कैसे बंदे हैं। ठीक है, आप नंगे हो जाते हैं दुनिया के सामने। जैसे कि इमरान खान साहब, आप जानते हैं हमारे मुल्क की हर दिल अजीज शख्सियत है, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको लोग बुरा भला कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, या आपको फलां ने ये कह दिया। तो बहुत खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जी मेरा क्या जाता है, ये तो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ना। ठीक है ना, तो वही बात इनकी कामरान मुगल की है, तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चले जी आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं मेरी तरह, सॉरी चैनल पर नए हैं मेरे बहन भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लिया करें, ताकि आपके पास डेली वीडियो मेरी डेली नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है जी, और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवा कर प्रेडिक्शंस, रेमेडीज, कुछ भी यानी आप कंसल्ट करना चाहते हैं, देन नंबर हमारा आपके जहन नशीन होगा 0300770343। तो ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। तो एक दो चीजें मैं हाईलाइट कर दूं कि हम चूंकि प्रोफेशन हमारा यही है, टिकटॉक पर हमारे लाइव सेशन होते हैं, वो मैंने पहले भी बताया आपको, फेसबुक पे होते हैं, वहां पर सिंगल क्वेश्चन एक फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। अदरवाइज हमारा प्रोफेशन है, तो इसमें हम, अगर आप व्हाट्सएप पे हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछेंगे तो हम वहां पर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर एक को बता दिया फिर हमें सबको ही फ्री बताना पड़ेगा, तो ये रीजन होती है। ठीक है जी, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं, जुपिटर को देखना है आज हमने, और मून को तो देखना ही है। मून अभी भी स्टिल, आप कह रहे होंगे कि लिब्रा में ही मून अवेलेबल है, लिब्रा में अच्छा प्ले करता है, अच्छी बात है, मून लिब्रा में ही है, लेकिन बढ़ रहा है अब स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से मून। स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं होता। जुपिटर टॉरस साइन में अवेलेबल है, रेट्रोग्रेड भी है जुपिटर। असेंडेंट से शुरू करते हैं, असेंडेंट और मून से आप दोनों से देख सकते हैं, राशि और असेंडेंट से, वैदिक और एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं। एरीज बुर्ज हुमल से आपके 9वें और 12वें घर का मालक है जुपिटर, और दूसरे घर में आज आपके जुपिटर प्लेस है। तो अगर आपके असेंडेंट से देखें तो आज का दिन जो है वो आप फैमिली में आप काफी ज्यादा बिजी रहेंगे। आज आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेंगे, इन लॉज की तरफ से भी आज आपको फायदा होगा, मजे मजे के खाने खाएंगे फैमिली के साथ, आउटिंग पर भी जाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग जरा केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। और राशि से देखें तो आज का दिन आपके सपाउस से रिलेशन में बेहतरी आएगी, और आज आपके सपाउस आपकी तारीफ भी करेंगे, लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, और आप फूले नहीं समाएंगे। और आज आपके लिए खुशियों भरा दिन है, अपनी सपाउस से एंजॉयमेंट करें, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ घूमें फिरें, ऐश करें, और कोई ना कोई लग्जरी आइटम्स भी आज आप खरीदेंगे। बात करेंगे टॉरस की, बुर्ज सौर वालों की, आज आपके जुपिटर पहले ही घर में है, और छठे घर में आज आपके मून अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है वो आपका असेंडेंट से देखे तो नहीं बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, लेकिन आज आपको अपने
खुराक का ख्याल रखना होगा। आज आप काफी ज्यादा भारी भरकम नजर आएंगे और स्वभाव से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशन बेहतर होंगे आपके। राशि से देखें तो आज आप बहुत ज्यादा मजबूत इंसान नजर आ रहे हो और आज आपकी सेहत खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी और आज आपके जॉब और कैरियर के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। अगर हम बात करें जैवन की बुझे तो होगा कि आज आपके 12वें घर में जुपिटर है, 5वें घर में आज आपके मून है। तो इट मीन्स कि आज आपके लिए असेंडेंट से तो आपके लिए दिन अच्छा नहीं है। कुछ आज आपको बेखौफी की शिकायत रहेगी, नजर बद का शिकार रहेंगे और कुछ ऐसी कैफियत में दिन गुजर सकता है। लॉसेस भी आपको कुछ हो सकते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। सेहत का ख्याल रखकर चले। अपनी अपने स्पाउस की राशि से भी आज आपकी कोई चीज गुम हो सकती है। बच्चों की फिक्र लाहक रहेगी, परेशानी रहेगी आपको आज का दिन। और कुछ ना कुछ ऐसा पेट के हवाले से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, डिस्पेप्सिया, हार्ट बर्न, कुछ ऐसी कैफियत जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। कैंसर की बात करें तो बोलिए सरतान या राशि या असेंडेंट से तो आपके चौथे घर में मून है और 11वें घर में आज आपका जुपिटर असेंडेंट साइन है। तो आपके असेंडेंट से दोस्तों से वाबस्ता तो अपवाद आज आपकी पूरी होंगी, डिजायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे और गवर्नमेंट से रुपए का काम भी आप आपके ओके हो जाएंगे और आज आपकी लॉटरी भी लगेगी। राशि से आज आपका दिन कुछ अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा। मदर की सेहत के वजह से आज आपको परेशानी लाहक जाएगी और मन मुटाव भी आज आपका रहेगा। फैमिली में गुस्सा और ऐसी कैफियत या बुझे बुझे से रहेंगे। लियो की बात करें तो आपके असेंडेंट जुपिटर आपके 10वें घर में है और तीसरे घर में आपके मून है। तो लियो वालों के असेंडेंट से देखें तो आपके कैरियर के लिए दिन बहुत ही अच्छा है और जॉब के लिए दिन अच्छा है। जॉब को स्विच ऑफ करना चाहते हैं कर सकते हैं, जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है, पैसे बढ़ सकते हैं आपके। और राशि से भी आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपके रुका हुआ पैसा भी आज आपको मिल सकता है और आज आपको छोटे मोटे सफर भी फायदा देंगे और नियर बाई अड़ोस पड़ोस में या आपके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश भी मुमकिन है। वर्गों की बात करें तो आपके मून आपके दूसरे घर में है और आपका जुपिटर आपके 9वें घर में आज अवेलेबल है। असेंडेंट से देखें तो आज का दिन जो है वो आपको वर्गो असेंडेंट के लिए तो आपके लिए किस्मत का साथ रहेगा। फादर की सपोर्ट रही। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आज आपको छोटे मोटे सफर बहुत फायदा देंगे। छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। यूट्यूब फेसबुक से अर्निंग बढ़ेगी और राशि से आज आप फिक्रमंद रहेंगे और बोझ आज आप फील करेंगे अपने घर का, फैमिली का और आंखें थकी थकी, आंखों में पानी, बुझे बुझे से रहना और फिक्रमंद से रहेंगे। लिब्रा की बात करें तो आपके पहले घर में मून है और 8वें घर में आज आपके जुपिटर चल रहा है। तो राशि से तो आपके लिए अच्छा दिन है। आज आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी, खुश लिबास रहेंगे, स्पाउस से रिलेशन अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशन अच्छे होंगे राशि से। और असेंडेंट से आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। तो आज आपके कुछ मनमुटाव भी रहेगा। इन लॉज से कोई भी आर्गूमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से कोई आर्गूमेंट ना करे, फैमिली मेंबर्स से के साथ कुछ आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। स्कॉर्पियो की बात करें तो मून आपके 12वें घर में है और 7वें घर में आपके असेंडेंट जुपिटर है, सॉरी असेंडेंट से। तो पहले आपके असेंडेंट से बात कर लेते हैं। तो आज आपके स्वभाव से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन में बेहतरी आएगी और आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट भी रहेंगे और सपोज कोई शॉपिंग का प्लान भी बनेगा। स्कॉर्पियो राशि के लिए देखें तो आज आपके कुछ मनमुटाव रहेगा। हॉस्पिटल पर आज आपके पैसे लगते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी और अपनी स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। अब्रॉड की कोई ना कोई फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नींद के इश्यूज, बेख्वाबी, ऐसी कैफियत आज आपके साथ रहेगी। सेजिटेरियस की बात करें तो सेजिटेरियस के आज आपके 11वें घर में मून है और 6ठे घर में आज आपका जुपिटर है। असेंडेंट से बात करें तो आज आपके लिए आपको लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें और दिन आज आपका कैरियर में बहुत ज्यादा आपका गुजरेगा और अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलेगी। आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे लेकिन आपकी अपनी मर्जी से होंगे जहां पर आपको जरूरत है। राशि से देखें तो आज आपके लिए आपके दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगे। आज आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे
अंदर से आप बहुत ज्यादा हल्का फुल्का सा फील करेंगे अपने आप को, और ऐसे कहेंगे कि दुनिया आज आपकी मुट्ठी में है, और आज आपके गवर्नमेंट से कामों की ताकीर भी खत्म हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न की बात करें ना, तो आपके 10वें घर में मून है और जुपिटर आपके 5वें घर से चल रहा है। असेंडेंट से देखें तो आज आपकी लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होंगी, और आज आपको गवर्नमेंट से काम भी होंगे, और आज आपको शेयर मार्केट से भी फायदा होगा, और राशि से भी आज आपके लिए दिन अच्छा ही गुजरेगा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। कोलीग सीनियर्स आज आपको इंटरनली बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। एक्वेरियस के की बात करें तो मून आज आपके 9वें घर में है, और तीसरे घर आज आपके 4थे घर में आज आपका जुपिटर अवेलेबल है। असेंडेंट से देखें तो आज का दिन जो है प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैरियर के लिए दिन बहुत अच्छा है, सीनियर कोलीग्स आज आपको सपोर्ट करेंगे। राशि से देखें, फादर से रिलेशन खराब हो सकते हैं, बुजुर्गों से रिलेशन खराब हो सकते हैं, रिलीजन से थोड़ा सा दूर भागेंगे, और आज आप स्पिरिचुअलिटी से भी थोड़ा सा दूर रहेंगे। आज आपको चैलेंज भी रहेंगे, और साथ साथ आज आप कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, स्पेशली आपके बड़े बुजुर्ग या आपके कोई भी घर में बड़े हैं तो या आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। पाइसिस की बात करें, बुर्ज हूत के आपके मून आपके 8वें घर में है, और आपका जुपिटर 3rd हाउस में अवेलेबल है। तो असेंडेंट से देखें तो आज आपके लिए दिन मेहनत तलब है, मेहनत का सिला भी आज आपको मिलेगा, लेकिन आज आपके फादर से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और अब्रॉड की कोई ना कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, उम्रा के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राशि से देखें, मन मुटाव रहेगा, बुझे से रहेंगे, और आज आपको इन लॉस के हवाले से कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। किसी को पैसे उधार बिल्कुल ना दे, और अंदर से आज आपका मन बुझा सा एफ्लिक्टेड रहेगा, और आज आपको चैलेंज बहुत ज्यादा जिंदगी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का दिन कैसा गुजरेगा। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।